नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। अच्छे दिन आ गए के मुहावरे से चले नरेंद्र मोदी ने 7 साल में देश को इस कदर रसातल में पहुंचा दिया कि अब उन्हें विकास का देवता कहने वाले भी कह रहे हैं देश मोदी के हाथों से निकल चुका है। उनके बस का नहीं है इसे संभालना, वो भी खुलेआम। अखबारों में संपादकीय लिखे जा रहे हैं। किस अखबार ने लिखा है, कौन से नेता ने इस पर क्या कहा है, वो क्या मानते हैं, और 2024 से पूरे 3 साल पहले कैसे नरेंद्र मोदी नाम का तिलिस्म धुआं हो चुका है, इस पर बात करेंगे। लेकिन इसके पहले समझ लेते हैं देश की हालत कैसी है और क्यों इस तरह की बातें की जा रही हैं। मोदी ने जब सत्ता संभाली थी तो भारत की विकास की रफ्तार 7 से 8% के बीच बनी हुई थी और मुद्रास्फीति भी लगभग इतनी ही थी। इस चार्ट से आपकी समझ में आ रहा होगा कि मोदी को एक संभला हुआ देश विरासत में मिला था, तरक्की करता हुआ। 2016 तक मोदी मनमोहन सिंह के लगाए हुए झूले में झूलते रहे और अपने अच्छे दिन का झंडा लहराते रहे। लेकिन 2016 की बेतुकी नोटबंदी के बाद देश की अर्थव्यवस्था उनसे संभाले नहीं संभली। हर तिमाही के बाद यह और ज्यादा साबित होता गया कि इतना बड़ा देश मोदी के वश का नहीं है। 2019-20 की चौथी तिमाही यानी जनवरी से मार्च में जीडीपी -3.1% पर पहुंच चुकी थी, जो 10 साल में सबसे बुरी थी। रही सही कसर जीएसटी ने पूरी कर दी। गरीब और मध्य वर्ग को नोटबंदी ने तोड़ दिया और छोटे कारोबारियों को जीएसटी ने। मोदी ने अर्थव्यवस्था को तबाह करने वाले तीर छोड़ तो दिए थे, लेकिन इसके जख्म को ठीक करने का न तो उनके पास कोई विजन था और ना ही कोई समझ। इसका नतीजा यह हुआ कि 2020-21 में भारत की अर्थव्यवस्था -7.3% पर पहुंच गई। मतलब 7.3% से चले थे और 7 साल में मोदी ने -7.3% पर पहुंचा दिया। स्वतंत्र भारत में गिरावट का ऐसा रिकॉर्ड अकेले मोदी ने बनाया है। अब जरा रोजगार की स्थिति भी समझ लीजिएगा। चार्ट में आप साफ देख पा रहे होंगे कि नोटबंदी का जब असर शुरू हुआ और जब जीएसटी लागू किया गया, उसके बाद बेरोजगारी की दर रॉकेट की रफ्तार की तरह से बढ़ी। 2017-18 में तो बेरोजगारी ने 45 साल के सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले, -6.1%। यह सरकार का अपना आंकड़ा कहता है और बेरोजगारी को लेकर यह सरकार का आखिरी आधिकारिक डाटा है। इसके बाद उसने बेरोजगारों की गिनती ही छोड़ दी, आंकड़ा जुटाना ही बंद कर दिया। यह मैं लॉकडाउन से 2 साल पहले की बात बता रहा हूं, इसलिए यह नहीं कह सकते कि मोदी जी तो दिन रात मेहनत कर रहे थे, महामारी ने चौपट कर दिया। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के मुताबिक 2020 के दूसरे क्वार्टर में तो बेरोजगारी की दर लगभग 11% पर पहुंच चुकी थी। देखिए कि मोदी 2 करोड़ रोजगार हर साल देने के वादे के नाम पर सत्ता के घोड़े पर सवार हुए थे, लेकिन दुनिया की मशहूर रिसर्च एजेंसी प्यू रिसर्च की रिपोर्ट कहती है कि 2021 के बाद ही भारत में 2.5 करोड़ लोग बेरोजगार हुए हैं। नए रोजगार मिलने की बात तो छोड़ दीजिए, जो था वो भी चला गया। यही रिपोर्ट कहती है कि मोदी की नाकामियों के कारण 7.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे जा चुके हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट तो यह कहती है कि भारत में हर दिन 19 करोड़ लोग भूखे पेट सोने पर मजबूर हैं। तो सरकार के पास देने को नौकरी है नहीं, रोजगार है नहीं, काम है नहीं और जनता की जेब से लेने में उसने पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले हैं। कच्चा तेल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेहद सस्ता होने के बावजूद पेट्रोल और डीजल पर उसने इतना टैक्स लगाया है कि अरबों में खेलने वाली कंपनियों से वसूला जाने वाला टैक्स भी उसके सामने कुछ नहीं रहा। लेकिन इतने के बाद भी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कह दिया कि महामारी में जान देने वाले लोगों को 4-4 लाख रुपए की मदद हम नहीं दे पाएंगे, बहुत भारी पड़ जाएगा हमारे खजाने पर, हमारे बस का नहीं है। तो सवाल है कि मोदी के बस का है क्या? वो महंगाई रोक नहीं सकते, वो बेरोजगारी रोक नहीं सकते, वो समय रहते ऑक्सीजन का बंदोबस्त कर नहीं सकते, अस्पतालों में बिस्तर का बंदोबस्त नहीं कर सकते, सुई दवाई का बंदोबस्त नहीं कर सकते, टकटकी लगाए बैठे लोगों के लिए टीके का बंदोबस्त नहीं कर सकते। तो मोदी जी को लोगों ने चुना किस लिए है?
गरीब जनता की कमर तोड़कर सेंट्रल विस्टा पर अरबों रुपए उड़ाने के लिए, 8,000 करोड़ रुपए के जहाज में उड़ने के लिए, मंदिर का उद्घाटन करने के लिए, चुनावी रैली करने के लिए, छात्र छात्राओं, पत्रकारों, सामाजिक कार्यकर्ताओं को जेल में डालने के लिए, अध्यापकों, कवियों, लेखकों, पत्रकारों को अर्बन नक्सल कहने के लिए, विपक्षी नेताओं को नीचा दिखाने के लिए, इन सवालों पर आप खुद सोचिए और जिससे जवाब मांगना है जरूर मांगिए, आपको मांगना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद बीजेपी के भक्तों ने यह नहीं सोचा होगा कि लोग चौराहे पर चटकारे लेकर यह कहने लग जाएंगे कि इस देश को चलाना मोदी के बस का नहीं है। ये कहने लग जाएंगे कि उन्होंने देश के लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठाने की बजाय उनका जीना मुहाल कर दिया है। रोटी, आटा, दाल, दूध, तेल और तरकारी तक के लिए तरसा दिया है, और वो भी केवल 7 साल में। आम जनता के पास न रोजमर्रा की चीज खरीदने के लिए पैसा है और न साधारण कारोबारियों के पास बाजार सजाने के लिए। देखते ही देखते मोदी का नेतृत्व सवालों के घेरे में आ चुका है। उनकी क्षमताएं संदिग्ध हो चुकी हैं। लांसेट जर्नल समेत दुनिया भर के अखबारों ने महामारी से निपटने में उनके लिए जो जो लिखा है उसे हम भी जानते हैं और आप भी। न्यूयॉर्क टाइम्स से लेकर वॉशिंगटन पोस्ट और टाइम मैगजीन तक सब आपने देखा है। लेकिन वो तो विदेशी अखबार हैं, पत्रिकाएं हैं। मोदी के नाम से ही भयभीत रहने वाली भारत की गूंगी मीडिया को भी भूलना पड़ा कि हम भयावह दौर में हैं और इसके जिम्मेदार मोदी हैं। आउटलुक को लिखना पड़ा मिसिंग, नाम भारत सरकार, उम्र 7 साल, सूचित करें भारत के नागरिकों को। इंडिया टुडे को कवर पेज बनाना पड़ा एक नाकाम राष्ट्र किसका कसूर। कोलकाता से छपने वाले अखबार द टेलीग्राफ ने तो महामारी के समय में मोदी की बखिया उधेड़ कर रख दी। उसके साहस और हिम्मत की मिसाल देनी पड़ेगी। फ्रंटलाइन ने मोदी की तस्वीर के साथ कवर पेज पर लिखा, नाजुक वक्त में नाकाम। सच ये है कि मोदी आज नाकामियों का दूसरा नाम बन चुके हैं। लोग उनके विकल्पों पर बात करने लगे हैं। इसीलिए एक जमाने में उन पर फिदा शिवसेना तक को लिखना पड़ता है कि इस देश को चलाना मोदी के बस का नहीं है। पार्टी के मुखपत्र सामना ने अपने संपादकीय में लिखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाव भाव बदल गए हैं। उन्हें पता है कि देश की स्थिति उनके हाथों से निकल चुकी है। ये शिवसेना लिखता है। तो क्या नरेंद्र मोदी का चमत्कार युग खत्म हो चुका है? उनके करिश्मे का काल गुजर चुका है? इन सवालों के जवाब के इंतजार में कुछ अध्याय और हैं। देखते हैं कि इसे विपक्ष साबित करता है या बीजेपी खुद स्वीकार करती है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों, परिचितों, रिश्तेदारों, समूहों में हमारे वीडियो लिंक्स को शेयर कीजिए, साझा कीजिए। लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। नमस्कार।